Hello, friends, and a warm welcome to all of you on your favorite podcast channel, Vision 100 Cam. This is your friend Neil Shah signing in from Mumbai. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि लीडरशिप की ऐसी क्या सॉफ्ट क्वालिटीज होती है जो हमें सफल बनने में मदद कर सकती है. सो दोस्तों, लेट्स टेक सम इनसाइट्स फ्रॉम समबडी who have been and interacted with so many international and national leadership. So please help me welcome our country mentors, Sumit Bahadur sir. Thank you for such a warm introduction, Neil. Friends, I've had the good fortune to work with and be mentored by some of the pioneers of the direct selling industry. दोस्तों, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों और पायनियर्स के साथ काम करने और उनका मेंटरशिप प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है. एंड वी हैव आल्सो हैड द प्रिविलेज ऑफ क्लोजली ऑब्जर्विंग सम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. हमने कुछ बेहद सफल एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ही करीब से देखा है और इसका यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है. एंड वी हैव ऑलवेज ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर एटीट्यूड एंड थॉट प्रोसेस. हमने उनके एटीट्यूड और उनके थॉट प्रोसेस से हमेशा प्रेरणा ली है. एक बार आई हैड हर्ड फ्रॉम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस लीडर इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री about what makes a successful direct selling leader. एक बार एक बहुत ही सफल बिजनेस लीडर थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के. उनका एक सेमिनार था, वहाँ पर उन्होंने टॉक दी थी कि जो सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है. एंड ही हैड एक्सप्लेन्ड दैट ऑल द डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स दे शेयर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन. सभी की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं कॉमन में होते हैं. एंड इट इज़ नॉट दैट वो सभी डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स जो हैं, जो दिग्गज हैं, वो बचपन से ही उनकी बहुत ही एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी या होती होगी या दे वुड बी एक्सट्रोवर्ट इन नेचर. बट इन फैक्ट मैनी ऑफ देम इन देयर अर्ली लाइफ, बहुत से उनमें से लीडर्स जो थे वो अपनी ज़िंदगी में बचपन से दे वर एक्चुअली वेरी इंट्रोवर्टेड, एंड दे वर इवन अंडर एस्टिमेटेड इन स्कूल एंड कॉलेज. कि लोगों ने सोचा था कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में. तो उसके बावजूद दे ऑल बिकेम वेरी सक्सेसफुल एंड दे ऑल शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स जो कि हम लोग भी वी ऑल कैन डेवलप ओवर द टाइम विद द राइट एसोसिएशन, मेंटरशिप एंड विलिंगनेस टू लर्न एंड चेंज. सो ऐसी कौन सी की पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो इन सभी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में कॉमन होती है एंड व्हाट डू दे एक्चुअली मीन इन रियल लाइफ. आइए इस पर चर्चा करते हैं. लेट अस डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी. जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो लोगों को अपलिफ्ट करती है. इट गिव्स देम लाइफ. वो एक लाइफ का जो होता है ना, एक जीवन का सोर्स होती है. एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स वाइटैलिटी. जो जीवन शक्ति होती है उसको वो बढ़ाती है. एंड जो कॉमन एग्जाम्पल मेरे माइंड में आता है वो है सूरज का. द सन इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन नेचर एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ. पूरी प्रकृति की हर चीज़ जो होती है उन सूरज से एनर्जी लेती है. एंड ये सब लोग जानते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम सभी स्पीशीज़ जो होते हैं ना, वी ग्रेविटेट टूवर्ड द लाइफ गिविंग एनर्जी. और ये हमारी नेचर में होता है कि वी अवॉइड एनी एनर्जी जो कि हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती है, लाइफ को कम करती है, ये हमारी लाइफ को डेंजर में लेके आती है. ऐसी एनर्जी को हम लोग अवॉइड करते हैं. एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द हेलोट्रॉपिक इफेक्ट. तो ये जो प्रभाव होता है ना, हेलोट्रॉपिक प्रभाव, इससे सारे प्राणी जो होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं. तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, टीम जो होती है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होती है. तो हर टीम का जो लीडर होता है ना, द लीडर प्रोवाइड द सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी विच काइंड ऑफ लाइक ड्राइव्स द ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो एनर्जी होती है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेशनल एनर्जी, जिसमें वो लोगों का उत्थान करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको लव, प्यार, समर्थन, सपोर्ट देने के लिए ये इस पॉजिटिव रिलेशनल एनर्जी का जो है वो लीडर्स इस्तेमाल करते हैं. एंड इस एनर्जी की खासियत ये होती है कि ये कभी भी घटती नहीं है उपयोग करने से. इट डज नॉट डिप्लीट, रादर इट इंक्रीजेज
as they use it more and more and more. In fact, not only does it vitalizes the people in the organization इनको वो दे रहे होते हैं, but it also revitalizes the leaders themselves. तो ये कॉन्सेप्ट जब मैंने सुना था तो आई कुड रियली रिलेट टू इट, बिकॉज मैंने देखा है कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ उठने बैठने का, बातचीत करने का मन करता है, बिकॉज वी ऑलवेज एंड अप फीलिंग बेटर विद देम रादर देन विदाउट देम. सो लीडर्स दे एक्ट एज पॉजिटिव एनर्जाइजर्स. मैं उन्हें पॉजिटिव एनर्जाइजर बोलूँगा. पॉजिटिव एनर्जाइजर्स जो होते हैं दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एवरीबडी जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, विद whom they interact. एंड जैसे मैंने बताया कि अदर पीपल दे ऑलवेज परफॉर्म बेटर when they surround themselves with these positive energizers. And positively energizing leadership जो होती है वो develop की जा सकती है. It does not come naturally in us. It always gets developed, और हर एक के अंदर एक potential होता है to become this positive energizer for their team, for their organization. In fact, पाया ये गया है कि in top performing organizations and teams, they have at least 3 times 3 गुना ज़्यादा लोग होते हैं, नंबर होते हैं इन पॉजिटिव एनर्जाइजर्स के ऐसी टीम में, compared to all the other organizations. Meaning that compared to all the other organizations, the top performing teams and organizations always have 3 times the number of positive energizers in them. So ये जो एनर्जी होती है ना, ये जो ऊर्जा होती है इन लीडर्स में, it also gets manifested as an unbreakable will. एक इच्छा शक्ति होती है उनमें. इट गेट्स मैनिफेस्टेड एज दैट विल एंड दैट पैशन, एक जुनून होता है उनमें फॉर देयर टीम सक्सेस, अपनी सक्सेस और अपनी टीम के सक्सेस के प्रति लीडर्स में एक बहुत ज़बरदस्त इच्छा शक्ति और जुनून होता है. इट ऑल कम्स फ्रॉम दिस पॉजिटिव एनर्जी, and as a result of that, the leaders, they are always actively participating, in their organization, all the aspects, all the legs, अपने different legs, different teams में different leaders के साथ वो communicate करते हैं, always as effectively as possible, उनको जानने पहचानने की कोशिश करते हैं. So they always very hands-on, actively involved in all the aspects of their team and organization. दूसरी चीज़, second personality trait is about enthusiasm, जोश. So great leaders are always very enthusiastic. वो जोश से भरे होते हैं, especially when it comes to communicating their vision to their team. आने वाले समय में क्या होने वाला है, जब वो अपनी विजन होती है उसको जब कम्युनिकेट करते हैं अपनी टीम में ड्यूरिंग अपनी वो वीकली और मंथली मीटिंग्स, तो वहाँ पर वो हमेशा एक जोश से भरे होते हैं. और ये जोश आता है उनकी सिंसियरिटी से, उनकी ईमानदारी से, बिकॉज दे एक्चुअली बिलीव इन व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. यू कैन नॉट बी एंथुसियास्टिक वाइल बीइंग डिसऑनेस्ट. अगर आपके मन में किसी भी तरह की बेईमानी है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पर हम लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट पीपल बाय पेंटिंग अ रोजी पिक्चर अबाउट समथिंग दैट वी आवरसेल्व्स डोंट बिलीव इन, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो एंथुजियाज्म जो है ना वो नहीं आता है. एंथुजियाज्म ऑलवेज कम्स फ्रॉम सिंसियरिटी. यू कांट फेक एंथुजियाज्म फॉर लॉन्ग, एंड एंथुजियाज्म ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ पॉजिटिव कैन डू एटीट्यूड कि हम ये कर सकते हैं, ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव. इट ऑल कम्स फ्रॉम दैट. एक जोश वहाँ से आता है, एंड दैट ऑल हैज़ टू डू विद आवर ओन एटीट्यूड, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन आवर इंटरेक्शंस विद आवर टीम. जब उनके साथ हम बातचीत करते हैं, देखिए नॉलेज होना किसी सब्जेक्ट के बारे में एक अलग बात है, नॉलेज तो ज़रूरी होती ही है, बट उसके साथ साथ वन ऑल्सो नीड्स टू हैव अ वेरी हेल्दी इंटरेस्ट एंड सॉर्ट ऑफ लाइक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इन वांटिंग टू लर्न मोर अबाउट द सब्जेक्ट मैटर. जब मैं किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होता हूँ, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है, एक इंटरेस्ट है कि मुझे उस टॉपिक के बारे में और जानना है, मैं जिनके साथ बात कर रहा हूँ अपनी टीम में लोगों के साथ, मुझे उन लोगों के बारे में और जानना है, हाउ आई कैन हेल्प देम इम्प्रूव. तो उस क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से क्या होता है, एंथुजियाज्म, जोश जो है और बढ़ जाता है. फॉर एग्जांपल, जब भी लीडर्स जो होते हैं अपनी टीम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इन वर्चुअल मीटिंग्स या फिजिकल मीटिंग्स, वो हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं अपने टीम में जो लोग मीटिंग में पहले आते हैं, दोज हु अराइव अर्ली इन द मीटिंग्स. लाइक व्हेन आई डू द Zoom meetings, आई एम ऑलवेज very much interested in knowing more about the people who come to the meeting a little bit early.
we want to talk and get to know them a little bit, and as a result of all our enthusiasm और हमारा इंटरेस्ट होता है अपनी टीम को लेके, उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं लीडर्स में एक इनेट एबिलिटी आ जाती है टू आइडेंटिफाई, उन्हें समझ में आ जाता है, वो भाप लेते हैं व्हेन दे आर टॉकिंग टू पीपल, इंटरेक्टिंग विद देम, कि किसको किस एरिया में काउंसलिंग की ज़रूरत है, हु नीड्स व्हाट काइंड ऑफ काउंसलिंग, एंड दे काइंड ऑफ गेट टू नो वेयर वी शुड स्पेंड टाइम, मोर टाइम with which person, with whom, who needs help in what areas of their life and their business and so on. So वो एक सिक्स सेंस डेवलप हो जाती है वहाँ से उनके अंदर. Another personality trait which is very important, common amongst all the leaders, एक और personality trait जो सभी leaders में common होता है, बड़े बड़े leaders में common होता है, वो है ग्रेट लीडर्स जो होते हैं वो दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं एक सर्टेनिटी के साथ कि उनका जो विजन है फ्यूचर के बारे में वो रियलाइज होगा, वो पूरा होगा, और वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं, अपने एक्शन से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं. उनका विशफुल या होपफुल एटीट्यूड नहीं होता है. दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग एंड ऑलवेज फोकस्ड ऑन द फ्यूचर कि येस, हमें अपने अंदर लगातार सुधार लेके आना चाहिए. वी मस्ट इम्प्रूव आवर सेल्स, वी मस्ट इम्प्रूव आवर स्किल सेट, वी मस्ट इम्प्रूव आवर बिजनेस प्रोसेसेस. और अपने डाउनलाइंस को, बिजनेस पार्टनर्स को वो हमेशा फोकस रखते हैं ऑन दिस प्रोसेस ऑफ constant improvement, in themselves, self-improvement in themselves, in their skills, because they always keep on focusing them. उनका ध्यान हमेशा केंद्रित रखते हैं about the future, about the vision, and they're very hopeful and they're very certain in the future that जो भी हम चाह रहे हैं, whatever we are striving to achieve, हम उसे प्राप्त कर लेंगे, we will achieve that. तो they are never wishy-washy. They're not like कि हाँ देखते हैं करके कैसा होता है, let's see how it goes. No, they're very certain कि in next 2 years the business is going to grow up by this much, and I'm pretty certain कि ये होगा, हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, and I can see that happening. They're always very very positive and very hopeful, and they also in the interaction with the team, जब भी वो अपने टीम में लोगों के साथ interact करते हैं, they're also very much focused कि लोगों को वो हमेशा याद लाते रहे कि हम लोगों ने कितना रास्ता तय कर लिया है. They're always trying to point out to their downlines that look, we have covered the journey, from the past to the present. How much distance have we covered? कितना दूर आ गए हम लोग? How much progress we have made? कितना कुछ हम लोगों ने accomplish कर लिया है, और आगे जो है हमारे challenges क्या है, let's talk about that. फिर हम फ्यूचर में किन चुनौतियों का सामना करेंगे और कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं. So they are very much hopeful about the future. So ये चीज़ मैंने देखी है कि लीडर्स जो है ना वो हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम वहाँ पहुँचेंगे, एंड येस वी विल रीच देयर. तो वो होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन देयर इंटरेक्शंस, इन देयर वॉइस, इन देयर टॉक ऑल द टाइम. एक और चीज़ जो सभी बड़े लीडर्स में कॉमन होती है वो क्या होती है कि दे हैव एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस. वो एक दया का पात्र होते हैं इन द सेंस कि वो उनके अंदर एक दया और सहानुभूति होती है टूवर्ड्स देयर टीम. एक सॉफ्ट अप्रोच होती है. Great leaders are always recognizing and rewarding success in different ways for all their team members. अपने जो business partners होते हैं, downlines होते हैं, उनकी छोटी छोटी success जो होती है ना, उसको हमेशा recognize करना, reward करना. साथ साथ उनकी दिक्कतें जो आ रही होती हैं उनको भी मद्देनज़र रखना, because sometimes what happens is that अगर आपके टीम में लोगों ने किसी particular काम के लिए volunteer किया, but suddenly they have an emergency in the home and they can't do it. So we have to be always very much adjusting. Leaders sometimes take extra work upon themselves. कभी कभी तो वो ज़्यादा काम अपने पे ले लेते हैं just to relieve their downlines because they feel that their business partners are going through the tough time. So they're always having this attitude of listening and responding. Empathy is the right word कि संवेदनशीलता होती है उनमें. But at the same time they are also making sure कि जो भी घर की बातें या पर्सनल चीज़ें लोग उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, दे रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी. दे ऑलवेज नो हाउ टू कीप देयर सीक्रेट्स. So it is not only important to remember important anniversary or birthdays of your teammates, but it's also very important to know how to keep their secrets. ये बहुत बहुत ज़रूरी है. मैंने क्या देखा है कि ये जो काइंड एटीट्यूड होता है, दिस एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, बेसिकली इट brings about a genuine belief. एक विश्वास लीडर्स के अंदर आ जाता है. वो अपने टीम को तहे दिल से चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, वो सफल हो, and this genuine belief gets reflected
in all their interactions with their people, and people actually crave for their attention all the time. Another very important characteristic, एक और बहुत important characteristic जो सभी लीडर्स में होती है वो क्या है? Vulnerability. Vulnerability को अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो दिस इज़ बेसिकली अ स्टेट, एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, उसको पता है कि मुझे चोट पहुँचाई जा सकती है, आई कैन बी हर्ट, लेकिन वो उसके लिए तैयार रहता है. दिस इज़ कॉल्ड वल्नरेबिलिटी. बिकॉज बहुत सी बार लोगों का ये मिस्टेकन नोशन होता है कि लीडर्स मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है कि कोई मुझे चोट पहुँचा ना सके. लेकिन दोस्तों कभी कभी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है. लीडर्स जो होते हैं, इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से दे आर ग्रेट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट एंड दे शो कि भाई मैं भी आदमी, आम इंसान की तरह हूँ. आई एम ऑल्सो ह्यूमन. मैं भी गिर सकता हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, एंड आई एम ऑल्सो नॉट ऑलवेज करेक्ट. मुझे अच्छे से याद है कि एक बार हमारे मेंटर्स थे, उनके साथ हम लोग कुछ कर रहे थे और कुछ गलती हो गई थी उनसे. And when we asked them why did they do it, they just smiled and said कि because I am a human being, I can also make mistakes. तो जिस सहजता से उन्होंने अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन की तरह दिखाया था, we understood कि that makes them more relatable. दोस्तों, do not look to your leaders for perfection. Because अगर कोई भी लीडर अपने आप को हमेशा परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर वो अपने आप को लोगों को डिसीव कर रहा है, छुपा रहा है अपनी कमियों को. Rather, look for the humanity. Look for people who are energetic, enthusiastic, hopeful and kind. But at the same time, वो leaders जो है ना, वो mistakes भी करते हैं, वो छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं. They are willing to take new risks, try new things. वो नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं अपनी टीम को लीड करने के लिए, खुद को चैलेंज करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए. They are always working upon themselves in order to improve themselves and improve the team culture, you know. तो ये सब प्रोसेस में लीडर्स जो होते हैं उनके अंदर एक बहुत खास बात होनी चाहिए कि दे शुड बी सिंसियर, दे शुड बी काइंड, बट एट द सेम टाइम दे शुड नॉट हाइड देयर वल्नरेबिलिटी बिकॉज दैट मेक्स देम मोर रिलेटेबल इन फ्रंट ऑफ पीपल, यू नो. एंड फाइनली दोस्तों, मैंने क्या देखा है कि ग्रेट लीडर्स ऑल्सो हैव एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. उन्हें पता होता है कि अपनी डायरी जो होती है उसको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, कहाँ पर काम किसी और को सौंपना है, डेलीकेट वेर एवर अप्रोप्रिएट, एंड वो अपना जो वैल्यूएबल टाइम होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्किल के साथ वो दिखाते तो ये हैं, दे ट्राई टू शो ऑफ दैट यू नो आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर माई टीम, यू नो, बट दे नो हाउ टू इंटरेक्ट प्रॉपरली विद द टीम मेट्स. यू नो, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ सही तरीके से इंटरेक्ट करना, रीडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू देयर व्हाट्सएप मैसेजेस, ऑन टेलीग्राम, सोशल मीडिया मैसेजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करना, कैसे लाइक करना, कैसे रिस्पॉन्ड करके ईमेल्स को लोगों को महसूस करवाना कि येस मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, हाउ टू चैट इफेक्टिवली, हाउ टू प्रॉपरली यूज़ द वॉइस मैसेजेस एज वेल एज टेक्स्ट मैसेजेस. पूरा वो टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं एंड दे आर ऑलवेज गिविंग दिस इंप्रेशन कि मैं अवेलेबल हूँ 24/7 सातों दिन हफ्ते में. But at the same time, they are able to, you know, spend their time very wisely on that person. जिस पे ज़्यादा टाइम डालना है वो उस पे ज़्यादा टाइम डालते हैं. On whatever needs to get done, वो अपना वो टास्क पूरा करते हैं. They are able to spend their time very wisely just because they use technology completely and fully. So दोस्तों, in the end, I hope that, you know, whatever I shared with you made sense, and whether you are actually already a leader in the direct selling industry, चाहे आप already leader हैं direct selling industry में, या फिर you are just a budding entrepreneur and you are hoping to make it big, आप चाहते हैं कि भविष्य में सक्सेसफुल हो जाएं बहुत बड़े लेवल पे आप. मेरे को क्या लगता है कि by adopting these personality traits जो मैंने आपको बताया, अगर आप इनको अपने अंदर डालने की या पैदा करने की कोशिश करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो इन द लॉन्ग रन इट्स वेरी लाइकली, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है दैट यू नो यू विल बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो. एंड हो सकता है कि आपके अंदर ऑलरेडी इनमें से कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद हैं. मे बी यू ऑलरेडी पोजेस देम, सो दैट विल मेक योर जर्नी ऑल द मोर बेटर ऑल्सो. सो विद दैट इन माइंड, दिस इज सुमित साइनिंग ऑफ. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय.